तो एक बेहद आईएमपी क्वेश्चन गॉस थ्योरम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गॉस थ्योरम किसके बारे में है? गॉस थ्योरम है फ्लक्स के बारे में। क्या बोलती गॉस थ्योरम कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है उससे पूछा जाए कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो आप सीधे बता पाओगे किससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू आपको देखना होगा कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। मान लो कि यहाँ पर चार्ज है Q1 और चार्ज है Q2, तो हम बोलेंगे कितना फ्लक्स पास होगा। यहाँ पर लिखा जाएगा Q1 प्लस Q2। तो जो भी सरफेस के अंदर चार्ज है उसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको 1/ε0 का। तो क्या मिल जाएगा आपको, ये सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। मान लो कि कोई भी हमारे पास सरफेस है, वो सरफेस पूरी क्लोज्ड है, उसके अंदर चार्ज है प्लस Q, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम बोलेंगे फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। अब ये जो बोला जा रहा है ये आया कहां से, हमको देखना है इसका डेरिवेशन कि फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q इनसाइड ये कहां से बोला जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, डेरिवेशन क्या है इसका। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम ये बोलती है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। जो कहानी अपन ने अभी समझी है। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से। हम देखना चाहते हैं गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। देखते हैं। तो हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस Q पॉइंट O पर रखा। इस चार्ज को हमने पैक कर दिया एक सरफेस के अंदर, काल्पनिक सरफेस है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो हमने किसी बनाई गॉसियन सरफेस, आपको सर्कल दिखाई दे रहा है लेकिन वो वास्तविकता में है किसी स्फेरिकल। तो एक चार्ज को हमने गॉसियन सरफेस जो कि है स्फेरिकल उसके अंदर पैक कर दिया। इसकी रेडियस मान लेते हैं वो है स्मॉल r। अब हम निकालेंगे कि ये जो सरफेस बनी हुई है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और ये फ्लक्स निकालेंगे हम फॉर्मूले से। अगर हमारा फॉर्मूले का फ्लक्स गॉस थ्योरम के फ्लक्स के इक्वल आ गया मतलब कि गॉस थ्योरम वेरीफाई हो गई। चलिए देखते हैं। तो इस सरफेस पर हमने एक पॉइंट P लिया। इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ ऐसे आ रही होगी। पॉइंट P का एक छोटा सा एरिया, मतलब कि सरफेस जो पूरी है स्फेरिकल उसका एक छोटा सा एरिया हमने लिया। उस एरिया की डायरेक्शन देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसे आ रही होगी, क्योंकि ये है कैसा स्फेरिकल। लेकिन अगर बहुत छोटा सा एरिया कट करेंगे तो लगभग फ्लैट होगा, तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रही होगी। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। अब पॉइंट P कितनी दूरी पर है, चार्ज Q से R दूरी पर है, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका भी एक फॉर्मूला है। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों हम निकाल चुके हैं। छोटा सा जो एरिया DA और E के बीच में एंगल कितना होगा, वो भी 0 होगा। अब हम निकालने जा रहे हैं कि ये जो छोटा सा एरिया है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, d फाई इक्वल टू E इंटू DA। इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये E DA cos थीटा, और एंगल कितना है, एंगल है 0। तो क्या लिखेंगे, E DA cos 0, cos 0 कितना होता है 1। अब E की वैल्यू हमारे पास है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से E की वैल्यू को रखेंगे हम, तो क्या आएगा, d फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू DA। ये आ गया छोटी सी जो सरफेस है, छोटा सा जो एरिया है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब हमको निकालना पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखते हैं। तो d फाई E से क्या हो गया, पहले क्या लिखा था, d फाई E, छोटा सा फ्लक्स आया था, अब क्या लिखेंगे उसको, फाई E। फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² इंटू DA। ये सारी चीजें कैसी है, कांस्टेंट, इसलिए इनको बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन DA। इंटीग्रेशन DA का मतलब समझते क्या है, इंटीग्रेशन DA का मतलब ये है कि जितने भी DA आ रहे होंगे, DA क्या है, छोटा सा एरिया था सरफेस के ऊपर, फिर अगला DA लेंगे, फिर अगला DA लेंगे, ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को हम ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन DA। और ये इंटीग्रेशन DA किसके इक्वल होगा, अगर सारे DA को हम ऐड कर देंगे तो ये होगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के इक्वल, और वो कितना होता है, वो होगा 4πr²। मतलब कि इंटीग्रेशन DA की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और वो कितना होगा 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल।
तो क्या आ गया, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब देखते हैं ये किससे निकाला हमने, ये निकाला हमने फॉर्मूले से। गॉस थ्योरम क्या बोलती है इसके बारे में, तो गॉस थ्योरम बोलती है कि ये अगर स्फीयर है और इसके अंदर चार्ज प्लस क्यू है तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्या फॉर्मूले से फ्लक्स निकालने के बाद में वही आ रहा है, इसका मतलब हमने गॉस थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है। तो ये था गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। और अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक स्फीयर है, स्फीयर ऐसे बनेगा, इस स्फीयर के अंदर एक डायपोल रखा है, दो चार्ज होंगे उसके, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो बताओ कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फाई इक्वल टू 1/ε0, चार्ज क्या है, क्यू और माइनस क्यू, तो ये इससे कैंसिल आउट। तो कितना चार्ज है इसके अंदर, नेट चार्ज इसके अंदर हो गया 0, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई भी स्फीयर के अंदर हम डायपोल को रखेंगे तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, 0 फ्लक्स पास होगा।